हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। एक सब्जेक्टिव जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे अगर अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत चुन चुन के प्रश्न लाए गए हैं। ठीक है, 2024 के लिए खास तौर से। और इस तरीक़ा से 5 वीडियो लाऊंगा मॉडल पेपर का। यह फर्स्ट मॉडल पेपर है। इस तरीक़ा से 5 मॉडल पेपर लाऊंगा रिवीजन के तौर पर, और इसमें देख लेंगे अच्छी तरीक़ा से, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से इसमें जो नंबर नहीं दिया गया है ना, तो नंबर यहाँ से बताएंगे। ठीक है, यहाँ जो है लिखा हुआ 1 होगा, उसके बाद इधर आएंगे 2 होगा। ठीक है, वहाँ दिख रहा होगा आपको नीचे में, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है उसके नीचे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, किस नगर का अवस्था, ठीक है, अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया, यानी किसे पराजित किया से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुमायूं को, यानी किसे पराजित किया? पराजित हुआ। ठीक है, पराजित किया हुमायूं किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड यार, आगे बोला जा रहा है क्या, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? कुंडलवन वैशाली में। कुंडलवन कहाँ पे है? वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं, बी होगा। सॉरी, बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आगे बोला जा रहा है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कौन सा तत्व निर्मित है? निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, 510 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरन सागर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1206 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, यानी किसके अंडर में था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोडरमल के अंदर में था। किसका? टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, दिल्ली से दौलताबाद शासन की राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? 1946 में। ठीक है, 1946। ठीक है, 1946 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जीतल क्या है? जीतल क्या है? जीतल एक सिक्का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीतल क्या है? एक सिक्का है। आगे बोला जा रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा 1605 से 1627 तक। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1605 से 1627 तक। 2 था क्या? चलिए कोई बात नहीं। आगे बोला जा रहा है क्या, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेर शाह किस मुगल सम्राट को हराया था? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? बी हो जाएगा, हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बोला जाएगा तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ए में क्या है, बाबर ने लिखा। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा, तो बाबर ही लिखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, पितरा दूर शब्द क्या है, दूरा शब्द क्या है। पितरा दूरा अर्थ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, पितरा दूरा शब्द अर्थ क्या, इसका मान अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। आधुनिक काम यानी आधुनिक काम यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है ठीक है, मुसलमान से वसूले जाने वाले कर क्या थे, यानी मुसलमान से जो कर जो लेते थे वो क्या थे, तो जक़ात के रूप में निकालते हैं। किसके रूप में, जक़ात, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है अबुल फजल का ठीक है कत्ल किसने किया था। अबुल फजल का कत्ल किसने यानी मर्डर किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। किसने किया था, जहांगीर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी, जनसंख्या क्या थी भारत की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 लाख, ठीक है, 100 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि खंडवा, ठीक है, खंडवा का युद्ध कब, सॉरी खंडवा नहीं होगा, खनवा होगा, ठीक है। खनवा का युद्ध कब हुआ था, खनवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1527 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि तारीख यह फिरोज शाही के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निजामुद्दीन बरनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निजामुद्दीन बाबरी, ठीक है, बरनी, निजामुद्दीन बाबरी बरनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कौन सा मुगल शासक को स्वयं एक महान कवि था, स्वयं को महान कवि मानता था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, ठीक है। अपने को महान कवि मानता था बाबर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बीरबल का असली नाम क्या था, बीरबल का असली नाम क्या था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महेश दास था, ठीक है। आगे बोला जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ी किसे क्या था, 2.5 दिन का झोपड़ी क्या था, मस्जिद था, यानी ऑप्शन नंबर सी। आंसर गलत नहीं मिलेगा, ठीक है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जाएगा कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जजिया, ठीक है, जजिया किस लिया जाता था, मतलब जजिया किससे लिया जाता था, ये होना था, ठीक है, तो जिम्मियों से लिया जाता था, जिम्मियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अलबरूनी भारत में जिन शताब्दी में आया वह क्या थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता, आलमगीर के नाम से जाना जाता मुगल बादशाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब मुगल, यानी आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, कौन, औरंगजेब। आगे बोला जा रहा है बाबर की आत्मकथा क्या था, बाबर का आत्मकथा क्या था, तो बाबरनामा था, आत्मकथा उसका बाबरनामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। एक सेकंड, कौन सा युद्ध की बात बोल रहा है, प्रथम युद्ध, हाँ 1526 में। आगे बोला जा रहा है कि ठीक है, स्थापित काल का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, किसके समय में हुआ था सबसे ज़्यादा विकास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहाँ के काल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि बाबर के अपनी यादों की तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी, यानी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, तुर्की में। कौन सा भाषा में लिखा है, तुर्की में लिखा हुआ है, ठीक है। बाबर अपनी तुजुक ए बाबरी कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, तुर्की। थोड़ा इस आंसर को थोड़ा देखना थोड़ा, ठीक है, इसमें थोड़ा शक लग रहा है क्योंकि अरबी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप बताना कमेंट करके, ठीक है।
चलिए आगे बोला जा रहा है कि बाबर ने मुगल सम्राट, ठीक है, साम्राज्य की नींव रखी थी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1526 में, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, किस राजा को पराजित यानी हरा कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को हरा कर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि छठी प्रथा के अंत किसके काल में हुआ था, छठी प्रथा के अंत मतलब छठी प्रथा के काल किसके काल में हुआ था अंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बेंटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बादशाह नाम के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, त्रिपिटक का चार्य किस विद्वान के लेखक को गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राहुल संकृत्यापन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि राजकुमार दास का संबंध किस सिलसिले से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कादरी से, किससे, कादरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि आमेर, ठीक है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के साथ किया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ये हो जाएगा भारमल के, कौन, भारमल। चलिए आगे बोला जा रहा है कि द्वितीय ठीक है अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस्लाम शाही फसूड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि लोदी, ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि तुजुक-ए-बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्दुल रहीम, ठीक है। आगे बोला जा रहा है मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर के काल में। आगे बोला जा रहा है तानसेन का मकबरा कहाँ है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ग्वालियर। आगे बोला जा रहा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, ठीक है, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा जहां आरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है अकबर, ठीक है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ पर नहीं कर सका, ठीक है। अकबर का संरक्षण कौन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरम खान, कौन था, बैरम खान, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा अकबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अकबर। आगे बोला जा रहा है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने बनाया था। आगे बोला जा रहा है कि अकबर के इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1573 ईस्वी में, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि जजिया, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था। जजिया एक प्रकार का कर होता था, अकबर ने किस समाप्त किया था, किसने, अकबर ने। आगे बोला जा रहा है कि किस मुगल शासक सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था कि किस मुगल शासक ने, तो यह मुगल शासक था अकबर ने, ठीक है, किसने, अकबर। और आगे बोला जा रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बोला कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था। मकबरा कहाँ बनवाया था, वो सिकंदरा में बनवाया था। कहाँ पर, सिकंदरा में बनवाया था। मुगल सम्राट का अकबर का राज्य का अभिषेक, ठीक है, अभिषेक कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
1556 में। ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के एक नए शहर की नींव किसके मतलब सम्मान में रखी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्ती। दीन-ए इलाही की संबंधित है, दीन-ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर से संबंधित है दीन-ए इलाही। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का समाप्त किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए 1553 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताजमहल निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाहजहां ने किया था। अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1582 में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबर था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? वो दक्षिणी भारत में बिताया था। अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1582 में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ठीक है। सृष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? सृष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? वो वल्लभ भाई चार्य को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानंद से। मीराबाई किस वंश की रानी थी? वह चौहान वंश की रानी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीराबाई था, मीराबाई। किस सिख गुरु को जन्म पटना में सिटी में हुआ था? तो वह हुआ था गुरु गोविंद का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर जो था पहले फरगना का शासक था, फरगना जहाँ से आया था वो। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन था? तो वो वसवन्ना था। कौन था? वसवन्ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन था? तो वो था गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु गोविंद से। विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? तो वो जो मानते थे मीरा मानते थे। कौन? मीरा मानते थे। बीजक के किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? कबीर के। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बी में हो जाएगा कबीर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कबीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नक्शबंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नक्शबंद से था। आगे बोला जा रहा है सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे खानकाहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। कबीर के अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर मतलब क्या होता है? महान होता है। सी नंबर हो जाएगा इसका। कबीर के उपदेशों के संग्रहित ग्रंथ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजक। ठीक है। गुरु नानक का जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तलवंडी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहाँ? अजमेर में स्थित है। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा दोनों थे। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा की भक्ति थी। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वह चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, चिश्ती से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के शासक थे। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयनगर से संबंधित है। एक सेकेंड। अमुतम माल्यतयम किसने लिखा? किसने लिखा? ऑप्शन नंबर डी जगह कृष्ण देव राय ने लिखा था। ठीक है। विजयनगर के ठीक है ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी के नाम से। किसके नाम से? हम्पी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से पुर्तगाल यात्रा कौन था? पुर्तगाल यात्रा कौन था? ऑप्शन नंबर डी जगह इनमें से सभी था, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, डी। कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ा का व्यापार था? घोड़ा का व्यापार था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेमिगोस पेहेच। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्रा ने लिखा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल रजाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के कितने राजवंश ने शासक किया? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने 100 क्वेश्चन, एक सेकेंड, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, मतलब इसका उत्तर मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर पीडीएफ ले सकते हैं आप।